वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था कैश बुक। आपको मैंने बताया था कि कैश बुक इज़ द पार्ट ऑफ जर्नल। ये जर्नल का पार्ट है क्योंकि जो लार्ज स्केल बिजनेसमैन होते हैं उन्हें कुछ उनकी की एक्टिविटीज़ होती हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए होती है, जो उन्हें जर्नल एंट्री से डायरेक्ट नहीं मिलती। तो इसके लिए वो मेन कुछ हेल्पिंग बुक्स दैट इज़ कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स अलग से खोल देते हैं। जैसे कैश की ट्रांजेक्शन, कैश की इंफॉर्मेशन के लिए कैश बुक। अभी हम गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज के लिए परचेज बुक, वो नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। तो मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ सब्सिडरी बुक्स दैट मीन्स हेल्पिंग बुक्स के बारे में डिस्कस कर दिया था, लेकिन आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो कैश बुक। तो कैश बुक इज प्रिपेयर टू नो दैट हाउ मच कैश इज कम इन एंड हाउ मच कैश इज गोज आउट। कितना कैश बिजनेस में आया और कितना कैश गया, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन के लिए कैश बुक बनाई जाती है। कैश आ रहा है तो डेबिट में आएगा, कैश जा रहा है तो क्रेडिट में आएगा अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाली चीज डेबिट और जाने वाली चीज क्रेडिट। ठीक है, तो उस रूल पे हमने कैश बुक बनानी है। कैश बुक सिर्फ कैश की इंफॉर्मेशन देती है कि कितना कैश बिजनेस में आ रहा है और कितना कैश बिजनेस से जा रहा है। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन के लिए कैश बुक बनती है। अगर किसी ट्रांजैक्शन से कैश नहीं आ रहा तो उसकी रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं होगी। और कैश बुक में लिखने का तरीका क्या था, मैंने इसलिए कैश बुक के चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको लेजर के बारे में बताया कि कुछ रिकॉर्ड कैसे करते हैं, पोस्टिंग कैसे करते हैं, उसके अकॉर्डिंग तरीका बताया। फिर कैश बुक चैप्टर पे आई ताकि आपको लिखने का तरीका है। ठीक है, अभी भी बताऊंगी आपको। मैंने उस लास्ट लेक्चर में कैश बुक का फॉर्मेट बताया था कि कोई भी चीज सम अकाउंट्स के ऐसे नहीं होते, हर सम को करने का एक फॉर्मेट होता है। प्लस कैश बुक का जो सम है, जैसे रजिस्टर ऐसे है, आपने फॉर्मेट ऐसे खींचना है हॉरिजेंटल, पूरे पेज के सेंटर में एक लाइन खींचनी है, फिर यहाँ डेबिट साइड वाले कॉलम और यहाँ क्रेडिट साइड वाले कॉलम। वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में फॉर्मेट बताया था। ठीक है, अब कैश बुक बनती कैसे है, फर्स्ट सम हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना कैश बुक हैज अ टू साइड, डेबिट साइड इज अ रिसिप्ट साइड, क्रेडिट साइड इज अ पेमेंट साइड। कैश आ रहा है मतलब रिसीव हो रहा है तो डेबिट में लिखोगे अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाली चीज डेबिट। कैश जा रहा है कब जाएगा, जब आप पेमेंट करोगे। जाने वाली चीज क्रेडिट, इसलिए आने वाले साइड को रिसीप्ट साइड, जाने वाले साइड को पेमेंट साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ये वाला कहते हैं। ठीक है बच्चे, जो कैश बुक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक। टाइप्स ऑफ कैश बुक, टाइप्स ऑफ कैश बुक, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक। फर्स्ट, सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक जिसके अंदर अमाउंट का सिर्फ एक ही कॉलम होता है, कैश कॉलम। ठीक है, अभी हम स्टार्टिंग के 4 से 5 सम सिंगल कॉलम कैश बुक के करेंगे। फिर हम सीखेंगे बच्चे डबल कॉलम कैश बुक। फिर ये सीखेंगे जिसके अंदर अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं। कौन से होते हैं वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड होती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक जिसके अंदर अमाउंट के 3 कॉलम्स होंगे, वो भी हम अभी बाद में सीखेंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर अमाउंट का सिर्फ एक ही कॉलम होगा, कैश कॉलम होगा। ठीक है, डबल और ट्रिपल अभी हम आगे सीखेंगे। ठीक है, तो देखना सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनती है। सिर्फ इतना ध्यान रखना, वी मेंटेन द अकाउंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेस। हम अकाउंट्स बिजनेस की तरफ से बना रहे हैं। बिजनेस में बैठ के सोचो व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। क्या चीज बिजनेस में आ रही है और क्या चीज बिजनेस से जा रही है। आने वाली चीज डेबिट और जाने वाली चीज क्रेडिट। ठीक है, दिस इज द कैश बुक। ठीक है, और कैसे करना है, इलस्ट्रेशन फर्स्ट निकाल के बैठो। चैप्टर है 11th चैप्टर है बच्चे कैश बुक का। नेक्स्ट चैप्टर ही है जीएसटी से। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक हम बनाना सीख रहे हैं। इलस्ट्रेशन फर्स्ट निकालो। अभी तक जितने भी सम आपने किए, और ये ध्यान रखना एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 इफेक्ट।
एक अफेक्ट डेबिट होता है और दूसरा अफेक्ट क्रेडिट, लेकिन इस चैप्टर को करने के लिए जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए। जर्नल एंट्री नहीं करनी, कैश को रिकॉर्ड करना है। कैश बुक कैसे बनानी है वो मैं बता रही हूँ। इलस्ट्रेशन फर्स्ट इस लेक्चर के साथ साथ खोल के बैठो आप, ठीक है। आपके पास उसने इलस्ट्रेशन फर्स्ट में कहा है, ध्यान से देखना, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन फर्स्ट में, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक, इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले कहता था 5 जर्नल एंट्री ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्रीज करनी थी। अब कह रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करो, ठीक है। मतलब कैश बुक बनानी है, आपने कैश बुक बनानी है। ट्रांजेक्शंस नीचे देखना, आप इलस्ट्रेशन फर्स्ट निकालोगे, इलस्ट्रेशंस होती है सॉल्व्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपने फर्स्ट इलस्ट्रेशन करनी है, उसका फॉर्मेट मैं बता रही हूँ। रजिस्टर में आपने हॉरिजेंटल खींचना है इस तरह से, जैसे आपका पेज है, पूरे पेज पे आपने इस तरह से खींचना है। यहाँ मत देखना कि पेज में कोई कॉलम है, पूरे पेज पे लाइन खींचो, पूरे पेज के सेंटर में एक लाइन, दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड, ठीक है। इस तरह से ये पूरे पेज पे मैंने लाइन खींची, पूरे पेज के सेंटर में एक लाइन, सेंटर की लाइन को आपने डबल करना है। डबल कुछ लिखने लायक नहीं कि बोल्ड लगे, कि ऐसे लगे कि दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड, दो साइड लगे कैश बुक के, ठीक है। ऊपर यहाँ पे आपको लिखना है कैश बुक, ये कैश बुक है। कैश बुक ये जानने के लिए बन रही है कि बिजनेस में कितना कैश आया, कितना कैश गया। आ रहा है रिसीप्ट साइड, डेबिट साइड, जा रहा है कैश क्रेडिट होगा अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। डेबिट साइड के कॉलम लिखो, सबसे पहले डेट, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट वाउचर नंबर, वाउचर नंबर, एक मिनट इसके आगे खींचो, वाउचर नंबर, फिर एलएफ। इसमें कुछ लिखना नहीं होता, दिस इज द वाउचर नंबर शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, और ये एलएफ। आपको मैंने बताया था कि ये जो कैश बुक है, कैश बुक ये बच्चे जर्नल का पार्ट है। इसका मतलब इसकी दोबारा लेजर में फेयर रिकॉर्डिंग होगी, जिस पेज नंबर पे होगी उसको कहते हैं एलएफ। एलएफ मतलब लेजर फॉलियो, फॉलियो मतलब पेज नंबर, पेज नंबर ऑफ लेजर, जहां फेयर रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। वाउचर नंबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो रिसिप्ट होता है, जैसे अगर आपने कोई भी कैश किसी को पे किया तो आप, या कैश रिसीव किया, कोई रिसिप्ट तो आप देते हो, उस रिसिप्ट के नंबर को वाउचर नंबर कहते हैं, ठीक है। रिसिप्ट नंबर, वो नंबर यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन इस टाइम कोई यूज नहीं है रियल लाइफ में, सॉरी। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, और लास्ट कॉलम होता है अमाउंट का, ये अमाउंट का। सिंगल कॉलम इसलिए इसमें अमाउंट का एक कॉलम है, डबल कॉलम में अमाउंट के 2 कॉलम होंगे, ट्रिपल कॉलम में 3 कॉलम होंगे। सिंगल कॉलम कैश बुक में अमाउंट का सिर्फ एक ही कॉलम है, डेबिट साइड में एक, क्रेडिट साइड में एक, ठीक है, इसलिए सिंगल कॉलम कैश बुक है। नेक्स्ट, फिर ये अब क्रेडिट साइड के हो गए, डेट, पर्टिकुलर सबसे बड़ा, फिर वाउचर नंबर, फिर एलएफ, और लास्ट कॉलम बचा हुआ अमाउंट का, ठीक है। सेम, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट। ये वाला अमाउंट का रिसीप्ट साइड है, ये पेमेंट साइड है, या ये कह लो ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। कैश आ रहा है तो डेबिट में लिखना, कैश जा रहा है तो क्रेडिट में लिखना। हाउ टू रिकॉर्ड इन कैश बुक, वो अब मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ो अपनी बुक में, 1 मार्च की, 1 मार्च की ट्रांजेक्शन आपके पास लिखी हुई है यहाँ पे, कमेंस बिजनेस। यस, आपके पास लिखी हुई है 1 मार्च की ट्रांजेक्शन,
1 मार्च की, कमेंस बिजनेस विद कैश। कमेंस बिजनेस विद कैश। कमेंस बिजनेस विद कैश ₹20,000। फर्स्ट ट्रांजेक्शन ये दी हुई है, कमेंस बिजनेस विद कैश, कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया गया। आपको पता है हम अकाउंट किसकी तरफ से बनाते हैं, बिजनेस की तरफ से। ऑनर भी बिल्कुल बिजनेस से सेपरेट है, तो आप इसकी एंट्री सोचो क्या होगी। आपको पता है स्टार्ट करते टाइम कौन पैसे लगाता है, ऑनर, तो बिजनेस में कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। स्टार्ट करते टाइम कौन पैसे लगाता है, ऑनर। ऑनर के लिए वर्ड क्या यूज होता है, कैपिटल। तो एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आज मुझे ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं करनी, ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। और कैश बुक ये जानने के लिए बन रही है कि बिजनेस में कितना कैश आया और कितना कैश गया। तो बताओ कैश आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है, डेफिनेट है बिजनेस में, ठीक है। ऑनर की तरफ से नहीं सोचना, बिजनेस की तरफ से सोचना है। तो बताओ बिजनेस में कैश आ रहा है, आ रहा है। तो अब बताओ एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है क्योंकि आ रहा है। तो मैंने आपको कैश बुक में रिकॉर्ड करने का तरीका क्या बताया था, तो बताओ कैश आ रहा है, ये एंट्री हो रही है 20 से, ठीक है। बताओ कैश एंट्री में क्रेडिट हो रहा है या कैश एंट्री में डेबिट हो रहा है, ठीक है। कैश एंट्री में बच्चे डेबिट हो रहा है, कैश एंट्री में डेबिट हो रहा है, ठीक है। देखो तो लिखने का तरीका, एंट्री सोचनी ऐसे कर करके नहीं देखनी। आपकी एंट्री में देखो कैश क्या हो रहा है, डेबिट। ये कैश का डेबिट है अमाउंट वाला, ये कैश का क्रेडिट है, ये डेबिट साइड है कैश का, ये क्रेडिट है। तो कैश अगर एंट्री में डेबिट है, डेबिट है, तो आपने भी कैश के डेबिट साइड में लिखना है, ये डेबिट है कैश का, ये कैश का क्रेडिट है अमाउंट वाला कॉलम, ठीक है। ये सेंटर की लाइन में जो बोल्ड लाइन है ये डेबिट साइड है, इस साइड वाला। तो कैश अगर एंट्री में डेबिट है, जितने से डेबिट है, तो कैश के डेबिट साइड में लिखो क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है। कैश डेबिट है तो मैंने कैश के डेबिट में लिखा, जितने से डेबिट है उतनी ही अमाउंट लिखी, लेकिन कैश बुक में कैश का नाम नहीं लिखेंगे। एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है, टू कैपिटल। तो पर्टिकुलर वाले कॉलम में टू कैपिटल लिखोगे, मतलब रीजन लिखना होता है किसकी वजह से कैश आया, इसलिए एंट्री का अपोजिट लिखते हैं, ठीक है। देखो कैश एंट्री में डेबिट है, मैंने कैश के डेबिट में लिखा, जितने से डेबिट है उतनी ही अमाउंट लिखी, लेकिन एंट्री के अपोजिट में जो होता है वो लिखते हैं पर्टिकुलर वाले कॉलम में। और ये ट्रांजेक्शन की डेट है बच्चे 1 मार्च, ईयर कौन सा है 2020, तो ऊपर ही लिख दो बस 2020, ठीक है। एंट्री नहीं करके रखनी, ये तो मैंने अभी सिखा रही हूँ इसलिए एंट्री साथ करके दिखाई है, सिर्फ आपने सोचना है। चलो नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मेरे पास है, रिकॉर्ड कर दिया, इस ट्रांजेक्शन को मैंने रिकॉर्ड कर दिया क्योंकि बिजनेस में कैश आया है, मैंने कैश के डेबिट में लिख दिया। नेक्स्ट बॉट गुड्स फॉर कैश, आपके पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 2 मार्च की, bought goods for cash, bought goods for cash ₹5,000। हाँ जी, bought goods for cash ट्रांजेक्शन है, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू अफेक्ट। तो बताओ गुड्स परचेज करने से बिजनेस में आएगा क्या, गुड्स, ठीक है। गुड्स परचेज करना मेरे लिए एक्सपेंस, एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। और बताओ बिजनेस से जाएगा क्या, कैश, तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन आज मुझे एंट्री नहीं करके दिखानी, कैश के बारे में सोचना है कि कैश बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है। पहले तो बताओ गुड्स परचेज करने से बिजनेस में कैश आएगा या जाएगा, गुड्स के बारे में मत सोचो। कैश बुक सिर्फ कैश की इंफॉर्मेशन, कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। कैश आ रहा है तो डेबिट में लिखो, कैश जा रहा है तो क्रेडिट में लिखो। तो अब बताओ आपकी एंट्री क्या बन रही है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश।
गुड्स के बारे में मत सोचो, क्योंकि कैश बुक सिर्फ कैश की इंफॉर्मेशन के लिए बनाई जाती है। तो बताओ बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। कैश एंट्री में डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। सोचना भी है, एंट्री हो रही है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, तो आप भी कैश के क्रेडिट में लिखोगे। जितने से क्रेडिट हो रहा है उतना ही लिखोगे कैश के क्रेडिट में। लेकिन कैश में कैश का नाम नहीं, एंट्री का अपोजिट। और क्रेडिट साइड में लिखते हैं बच्चे, बाय से स्टार्ट करते हैं, तो बाय परचेजेस अकाउंट। कैश आ रहा था तो डेबिट में लिखा, कैश जा रहा है तो क्रेडिट में लिखा। कैसे लिखा? एंट्री सोचो, उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करो। ठीक है, ये रिकॉर्ड कर दिया मैंने सेकेंड ट्रांजेक्शन को। एंट्री नहीं करके दिखानी, ठीक है। 2 मार्च। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब मैं एक एक एंट्री लिखूंगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मेरे पास आ रही है, कौन सी डेट की आ रही है? 5 मार्च। 5 मार्च को मेरे पास ट्रांजेक्शन आ रही है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 4000। आप बताओ गुड्स सोल्ड ट्रांजैक्शन के टू इफेक्ट बताओ। बिजनेस में आएगा क्या? कैश। जाएगा क्या? गुड्स। गुड्स सेल करने के लिए वर्ड क्या यूज होता है? सेल्स। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एंट्री आई बनेगी, आपको पता है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश की। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पहले तो बताओ आपकी इस एंट्री में कैश आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? डेबिट हो रहा है, ठीक है। कैश एंट्री में क्या हो रहा है? डेबिट। तो आपको भी कैश के डेबिट में लिखना है। कितने से एंट्री हो रही है? 4 से, ठीक है। आपकी एंट्री बन रही है गुड्स सोल्ड की, कैश अकाउंट डेबिट करके नहीं देखनी, मन में सोचनी है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो बताओ कैश एंट्री में क्या हो रहा है? सिर्फ कैश देखो, कैश एंट्री में डेबिट हो रहा है, तो आपको भी कैश के डेबिट में लिखना है। जितने से डेबिट हो रहा है, 4 से एंट्री हुई है, ठीक है। ये एंट्री करके नहीं देखनी, पहले कह रही हूँ क्योंकि हमें एंट्री नहीं करनी, कैश बुक बनानी है। कैश एंट्री में डेबिट है, मैंने भी डेबिट में लिखा। कितने से डेबिट है? 4 ही लिखा। एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है? 2 सेल्स, तो 2 सेल्स आएगा। सिर्फ कैश देख लो, एंट्री में डेबिट है तो आपको कैश बुक के डेबिट में लिखना है। एंट्री में कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट में, मतलब कैश आ रहा है तो डेबिट में, कैश जा रहा है तो क्रेडिट में, ठीक है। नेक्स्ट, ये थी बच्चे कौन सी डेट की? 5 मार्च की। नेक्स्ट, उसके बाद है गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, 10th डेट की। नेक्स्ट है गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट ₹10,000। अब मुझे बताओ ये ट्रांजेक्शन क्या है? गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। रवि से गुड्स परचेज किया और उधार परचेज किया। उधार परचेज में बताओ बिजनेस में आएगा क्या? गुड्स। गुड्स परचेज करना मेरे लिए एक्सपेंस, एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। लेकिन कैश नहीं गया, बिकॉज एट दिस टाइम वी आर परचेजिंग ऑन क्रेडिट। तो बिजनेस ने किसी के पैसे देने हैं। किससे परचेज किया है गुड्स? रवि। तो रवि के पैसे देने हैं, तो बिजनेस की क्या क्रिएट हो जाएगी? लायबिलिटी। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। इंक्रीज पे क्रेडिट, तो परचेजेस टू रवि। अब मुझे बताओ ये जो एंट्री हुई है, ये जो ट्रांजेक्शन थी, ट्रांजेक्शन की एंट्री है, बताओ ऑन क्रेडिट परचेज करने में क्या बिजनेस में कैश आया? नहीं आया। देखो गुड्स आया, क्या कैश गया? नहीं, क्योंकि ऑन क्रेडिट परचेज किया है, लायबिलिटी बढ़ गई है। तो इस ट्रांजेक्शन से बिजनेस में ना कैश आया है ना कैश गया है। देख लो, ना एंट्री में कैश डेबिट हुआ है ना क्रेडिट हुआ। आता तो डेबिट होता है, जाता तो क्रेडिट हुआ। ना कैश आया है ना कैश गया है। तो ना कैश आया है ना कैश गया है, तो जिस ट्रांजेक्शन से ना कैश आया है ना कैश गया है, वो ट्रांजेक्शन कैश बुक पे अफेक्ट नहीं डालेगी, क्योंकि कैश बुक ये जानने के लिए बन रही है कि बिजनेस में कितना कैश आया और कितना कैश गया। जिस ट्रांजेक्शन से बिजनेस में ना कैश आया है ना कैश गया है, वो ट्रांजेक्शन कैश बुक में क्या नहीं होगी? रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि कैश बुक तो सिर्फ कैश की इंफॉर्मेशन के लिए बन रही है।
ठीक है, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट डेट की ट्रांजेक्शन हो रही है बच्चे मेरे पास 13th, पेड टू रवि, पेड टू रवि रुपीज, पेड टू रवि रुपीज 7,000। ठीक है, आप बताओ रवि को कैश पे किया तो इस टाइम तो कैश जा रहा है, एंट्री क्या बनेगी बच्चे, एंट्री करके नहीं देखनी तो फर्स्ट समय में आपको एंट्री भी बता रही हूँ, एंट्री सोचनी है, सोचना है कैश आ रहा है या जा रहा है, कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना है। तो बताओ कैश पे करेंगे तो बिजनेस से जाएगा क्या, कैश, किसको कैश पे किया है, रवि को, तो रवि डेबिट, कितना कैश पे किया है 7,000। ठीक है, रवि क्यों डेबिट हुआ है, किसी को कैश पे किया, हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, लायबिलिटी डिक्रीज, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट, तो लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, तो रवि डेबिट टू कैश, तो बताओ पे करने से कैश आएगा या जाएगा, जाएगा, बताओ एंट्री में जाएगा तो क्रेडिट में ही आएगा, तो आप अपनी एंट्री में देखो कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट ही हो रहा है क्योंकि जा रहा है। ठीक है, तो कैश एंट्री में क्रेडिट है, कितने से क्रेडिट है, 7 से, कैश क्रेडिट है तो मैंने कैश के क्रेडिट में लिखा, कितने से क्रेडिट है 7, लेकिन एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है, रवि, तो खाली रवि नहीं लिखोगे, क्रेडिट साइड में बाय रवि। ठीक है, 13th मार्च बाय रवि। ठीक है, नेक्स्ट देखना, 13th मार्च के बाद आ रहा है बच्चे 15th को, 15th मार्च की नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है कैश सेल्स, कैश सेल्स रुपीज 8,000, कैश सेल्स, आप कहोगे व्हाट सेल्स, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड हुआ है कैश। ठीक है, तो बताओ गुड्स सोल्ड करने से क्या होगा, गुड्स जाएगा, और गुड्स सेल के लिए वर्ड सेल को क्रेडिट करते हैं, बताओ बिजनेस में आएगा क्या, कैश, तो हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश बच्चे, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो गुड्स सोल्ड करने से गुड्स जाएगा, कैश आएगा, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो बताओ कैश एंट्री में क्या हो रहा है, डेबिट, आप एंट्री सोचो, आपकी एंट्री में कैश डेबिट है तो आप कैश के डेबिट में लिखो, आपकी एंट्री में कैश क्रेडिट है तो आप क्रेडिट में लिखो, लिखो एंट्री का अपोजिट, तो आपकी एंट्री क्या बन रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो बताओ कैश एंट्री में क्या है, डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है तो डेफिनेट है डेबिट होगा, तो कैश कितने से डेबिट है, कितना कैश आ रहा है 8, बताओ एंट्री क्या हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश एंट्री में डेबिट है, मैंने कैश के डेबिट में लिखा, बताओ एंट्री का अपोजिट क्या है, टू सेल्स, तो टू सेल्स लिखोगे, ऐसे सोचना है, एंट्री कर करके नहीं देखनी, टू सेल्स अकाउंट 15th मार्च। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट देखना, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 18th का, 18th मार्च की ट्रांजेक्शन है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 6,000। हाँ बच्चे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, बताओ फर्नीचर परचेज किया तो बताओ बिजनेस में आएगा क्या, फर्नीचर, जाएगा क्या, कैश, तो एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, मैं कोई फर्नीचर अकाउंट नहीं बना रही, मैं कैश बुक बना रही हूँ, तो बताओ आपकी एंट्री में कैश आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है, कैश एंट्री में डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है क्योंकि जा रहा है, एंट्री बन रही है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश एंट्री में क्रेडिट में है, तो आप भी कैश बुक के क्रेडिट में लिखोगे, कितने से एंट्री हो रही है 6 से, कैश के क्रेडिट में 6 लिखोगे, लेकिन बताओ कैश का एंट्री का अपोजिट क्या है, फर्नीचर, तो आप लिखोगे बाय फर्नीचर, एंट्री सोचो उसके अकॉर्डिंग लिखो। ठीक है, 6th कौन सी डेट की ट्रांजेक्शन थी, 18th मार्च, समझ आया बच्चे क्या किया, एंट्री हो रही थी बच्चे
फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो बताओ कैश एंट्री में क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो मैंने कैश के क्रेडिट में लिखा। एंट्री का अपोजिट क्या है, फर्नीचर, तो बाय फर्नीचर लिख दिया क्रेडिट साइड में, ठीक है। नेक्स्ट 20th डेट की ट्रांजेक्शन है बच्चे, 20th डेट की ट्रांजेक्शन है पेड वेजेस, पेड वेजेस रुपीज, पेड वेजेस रुपीज 380। क्या पे की है बच्चे, वेजेस। वेजेस पे करना मेरे लिए एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बताओ कैश आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है क्योंकि पे कर रहे हैं। कैश आपकी एंट्री में डेबिट है या क्रेडिट है, क्रेडिट है। कितने से एंट्री हो रही है, 380, तो कैश के क्रेडिट में आप 380 लिखोगे। एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है, बाय वेजेस। एंट्री सोचना, उसके अकॉर्डिंग पोस्ट करना, 20th मार्च बाय वेजेस। नेक्स्ट है बच्चे रेंट पेड, 24th मार्च की ट्रांजेक्शन है रेंट पेड, पढ़ो बुक में। तो रेंट पे करना मेरे लिए एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। एक्सपेंस का नाम क्या है, रेंट, तो एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो बताओ रेंट पे करने से कैश आएगा या जाएगा, जाएगा, डेफिनेट है क्रेडिट में आएगा, क्योंकि बिजनेस में कैश आता है तो डेबिट में लिखते हैं, कैश जाता है तो क्रेडिट में लिखते हैं। आपकी एंट्री में बताओ कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो आपने कैश के क्रेडिट में लिखना है 400। आपकी बताओ एंट्री क्या बन रही है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश का अपोजिट क्या है, रेंट, तो बाय रेंट लिखोगे, बाय रेंट, ठीक है। 24th मार्च। नेक्स्ट रिसीव कमीशन, लास्ट ट्रांजेक्शन है बच्चे, 26th डेट की ट्रांजेक्शन है, रिसीव्ड कमीशन, रिसीव कमीशन रुपीज 600। क्या रिसीव किया है, कमीशन। कमीशन रिसीव करना मेरी इनकम, एंड इनकम ऑलवेज बी क्रेडिटेड। बताओ कमीशन रिसीव करने से बिजनेस में आएगा क्या, कैश, और कमीशन रिसीव करना मेरी इनकम, इनकम ऑलवेज बी क्रेडिटेड। तो आपकी एंट्री ये बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो बताओ कैश आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है क्योंकि रिसीव किया है। कैश एंट्री में डेबिट है या क्रेडिट है, डेबिट है, तो मैं भी कैश बुक के डेबिट में लिखूंगी, ठीक है। तो कैश बुक के डेबिट में लिखो, कैश के डेबिट में लिखो। एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है, कमीशन टू कमीशन अकाउंट, ठीक है। ये कौन सी डेट की ट्रांजेक्शन थी, 26th मार्च की, ठीक है। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स थी उसके बाद बचे लास्ट ट्रांजेक्शन है 28 डेट की और है विड्रॉ। 28th डेट की, विड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंस, विड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंस, विड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंस। बताओ पर्सनल एक्सपेंस के लिए विड्रॉ किया, तो बताओ बिजनेस में कैश आया नहीं, कैश गया, तो टू कैश होगा। पर्सनल एक्सपेंस के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, ड्रॉइंग्स, तो एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश बुक में रिकॉर्ड करने से पहले एंट्री सोचो, आपके जनरल का भी रिवीजन हो जाएगा और आप रिकॉर्ड भी करते रहोगे, ठीक है। तो एंट्री तो बनेगी ड्रॉइंग्स टू कैश, लेकिन मुझे एंट्री तो नहीं करनी। आपकी एंट्री में बताओ कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो आप कैश के क्रेडिट में लिखोगे, क्योंकि कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट में लिख रहे हो, ठीक है। तो कैश के क्रेडिट में एंट्री हो रही है ड्रॉइंग्स टू कैश, तो कैश का अपोजिट क्या है, ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो 28th मार्च बाय ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट 31st मार्च की एंट्री, पेड सैलरी, क्या पे की है, सैलरी, ठीक है। तो बताओ सैलरी पे करना मेरे लिए एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड, एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। तो बताओ सैलरी पे करने से बिजनेस से जाएगा क्या, कैश, और सैलरी एक्सपेंस है, एंड एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड।
तो एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। पहले तो बताओ कैश आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है क्योंकि सैलरी पे कर रहे हैं। आपकी एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? तो आपको कैश के क्रेडिट में ही लिखना पड़ेगा 900। अब सोचो एंट्री क्या हो रही है, सैलरी टू कैश। तो कैश का अपोजिट क्या है? सैलरी, तो बाय सैलरी। कैश वर्ड नहीं यूज करोगे कैश में, ठीक है। तो इतना कैश आ रहा था तो ये डेबिट में लिखा, इतना कैश बिजनेस से गया तो ये मैंने क्रेडिट में लिखा। अब बच्चे थोड़ा सा इसको क्लोज कैसे करते हैं। ये कैश बुक 1 मंथ की इंफॉर्मेशन दे रही है कि इस पूरे मार्च मंथ में इस डेट पे इतना कैश आया, इस डेट पे इतना इतना कैश गया, और मंथ के एंड में इस कैश बुक को क्लोज करते हैं ताकि हमें ये पता लगे कि मंथ के एंड में कैश का कितना बैलेंस बचा हुआ है। तो मंथ के एंड में इस कैश बुक को क्लोज करते हैं। क्लोज कैसे करते हैं आपको ध्यान होगा, मैंने टी शेप में बताया था कि टी शेप में बैलेंस कैसे निकलते हैं। तो देखना दोनों साइड, बच्चे बुक से थोड़ा सा मैं हटके बैलेंस निकालना बता रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना है कैसे। बुक की तरह नहीं, इस तरह से निकालना जैसे मैं बता रही हूँ। बच्चे दोनों साइड का आमने सामने, ये कैश का डेबिट साइड है, रिसीट साइड ये कैश का क्रेडिट। इतना कैश बिजनेस में आया, इतना कैश गया, ठीक है। कितना बैलेंस बचा हुआ है, मंथ के एंड में बैलेंस निकालते हैं। तो आप पहले दोनों साइड का टोटल करो, 20, 24, 32, 32,600। आपके डेबिट साइड का टोटल है 32,600। ये टोटल आमने सामने रखना है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने रखा बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए। देखो एक बारी, ठीक है। ये टोटल बच्चे आमने सामने होना चाहिए। अब इस साइड का टोटल करो, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 19, 19,780 और 900, 16। इस साइड का टोटल है 20,680। ये डेबिट साइड का टोटल है, मतलब इतना कैश आया था, इतना कैश गया था, ठीक है। अब बताओ कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। तो जो साइड ज्यादा है पहले वहां लिखो 32,600। इतना ही टोटल यहाँ लिखो 32,600। जबकि आप कहोगे कि मैम यहाँ का टोटल तो इतना है नहीं। तो क्या होता है, जो साइड ज्यादा है पहले वहां लिखा आपने, इतना ही टोटल यहाँ लिखा, ठीक है। इस साइड का टोटल ज्यादा था, ये लिखा, इतना ही टोटल यहाँ लिखा, जबकि यहाँ का टोटल इतना नहीं है। इस टोटल में से यहाँ तक का बैलेंस ये लेस कर दो, यहाँ तक का टोटल। तो 32,600 में से ये जो था ये माइनस कर दो, 20,680। आपका ये बचा 11,920, ये बैलेंस बचा। ये यहाँ पे देखो, जो साइड ज्यादा था पहले यहाँ लिखा, इतना ही टोटल मैंने यहाँ लिखा। इस टोटल में से ये वाला बैलेंस, इसका टोटल माइनस कर दिया, तो ये कैश का बैलेंस बचा मंथ के एंड में, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस। अब ये जो मंथ के एंड में, ये कैश बुक क्लोज होती है मंथ के एंड में 31 मार्च को, ठीक है। 31 मार्च को हमने इसको क्लोज किया अपनी कैश बुक को। ये वाला साइड ज्यादा था, इतना ही टोटल मैंने यहाँ लिखा। इस टोटल में से यहाँ तक का टोटल माइनस कर दिया, इतना बैलेंस बचा। मतलब मेरे पास कैश आया था 32,600, इतना कैश गया, सॉरी इतना कैश आया, इतना कैश गया 20,600। तो इसमें से मैंने 20,680 माइनस कर दिया, तो ये बैलेंस बचा। तो ये मेरे पास महीने के एंड में कैश का बैलेंस बचा। अब इस कैश का बैलेंस क्या करेंगे, हम इसे आगे ले जाएंगे, ठीक है। 31 मार्च को जब मैंने बैलेंस लिखा, तो इसे आगे ले जाने के लिए वर्ड यूज करते हैं कैरिड डाउन। कैरिड डाउन मतलब इसे नीचे, ये डबल लाइन इस कैश बुक के क्लोज को शो करती है कि हमारी कैश बुक क्लोज हो गई। तो कैरिड डाउन मतलब ये बैलेंस शो कर रहा है कि मंथ के एंड में मेरे पास इतना बैलेंस बचा हुआ है। इसे कैरिड डाउन मतलब नीचे ले जाओ, नीचे मतलब नेक्स्ट मंथ में। तो 31 मार्च में के बाद जो कैश बुक बनेगी नेक्स्ट मंथ की, वो
अप्रैल की बनेगी। तो अप्रैल के मंथ की जो कैश बुक बनती है, तो जो पिछले महीने का जो कैश का बैलेंस बचा हुआ होता है, सबसे पहले वो आगे लेके आएंगे। इसको आगे जब मैंने यहाँ लिखा तो लिखा कैरी डाउन। नेक्स्ट मंथ में जब हम इसे आगे लिखते हैं, इस बैलेंस को उस साइड आगे लिखते हैं जो साइड ज्यादा था। मतलब कौन सा साइड ज्यादा था? डेबिट साइड। तो 31 मार्च का नेक्स्ट डे कौन सा होता है? 1 अप्रैल। तो ये जो बैलेंस है इसको डेबिट साइड में लिखते हैं कैसे करके? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,920। तो अप्रैल के मंथ की जब कैश बुक बनेगी तो पिछले महीने का जो बचा हुआ कैश का बैलेंस है वो सबसे आगे यहाँ पे लिखा जाएगा और डेबिट साइड में लिखा जाएगा। उस साइड लिखा जाता है जो साइड ज्यादा होता है। तो कैश का तो बच्चे हमेशा डेबिट साइड ही ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जितना कैश आएगा उसी में से ही तो पे करोगे। तो ये वाला साइड तो ज्यादा हो ही नहीं सकता कैश का। मेरी जेब में अगर 1 लाख रुपीज है तो ज्यादा से ज्यादा मैं पे कितना करूंगी? 1 लाख ही तो करूंगी, उससे ज्यादा तो पे हो ही नहीं सकता। तो जितना मेरे पास कैश आएगा उतने में से ही तो पे करेंगे। तो कैश का तो हमेशा डेबिट साइड ही ज्यादा रहता है। तो इसका ब्रॉट डाउन हमेशा यहाँ ही आता है। जब आप कैश बुक को क्लोज करते हो, ये जो बैलेंस निकलता है, तब लिखते हैं कैरी डाउन। मतलब इस बैलेंस को आपको नीचे नेक्स्ट मंथ में आगे ले जाने के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं कि आपने आगे नीचे लिखना है इसका। ठीक है। और लिखते कौन सी साइड है? जो साइड ज्यादा होता है। ये बैलेंस को नेक्स्ट मंथ में जब आगे लिखते हैं उस साइड लिखते हैं जो साइड ज्यादा था। तो कौन सा साइड ज्यादा था? डेबिट। तो देखो मैंने कैसे लिखा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन मतलब लास्ट मार्च के मंथ का महीने का बैलेंस आगे लेके आए हम 1 अप्रैल को। फिर इस अप्रैल मंथ में जितना कैश आया होगा, जितना कैश गया होगा, फिर अप्रैल के मंथ की कैश बुक बनती है और मंथ के एंड में ये कैश बुक क्लोज हो जाती है। ठीक है। कैरी डाउन मतलब जब हम कैश बुक क्लोज करते हैं, आगे ले जाने के लिए नेक्स्ट मंथ में आगे नीचे लिखने के लिए वर्ड यूज करते हैं कैरी डाउन। ब्रॉट डाउन मतलब लास्ट मंथ का बैलेंस हम आगे ले आए। ठीक है, क्लियर?